अब यहाँ पे देखो, ये मिड पॉइंट फॉर पहले सेक्शन फॉर्मूला समझाती हूँ। तुम कहोगे मैंने दो फॉर्मूलेस क्यों लिखे हैं? एक्चुअली में इन्होंने एक्सरसाइज में चैप्टर में समझाते हुए तुम्हें M1 M2 का ही फॉर्मूला समझाया है। बट एक एग्जांपल है जहाँ पे उन्होंने क्या करा है, यूज करते हुए K:1 यूज करा है इन्होंने। देखो हर जगह तुम देखोगे M1 M2 है, और एक क्वेश्चन है देखो इसमें इन्होंने K:1 कर दिया। ठीक है, तो कुछ ऐसे जब मैं एक्स्ट्रास कराऊंगी ना, उस एक्स्ट्रास में एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसको हम M1 M2 के फॉर्मूले से कर ही नहीं सकते। तुम लोग करने की कोशिश भी करोगे तो आंसर आएगा नहीं। अगर तुम कहोगे फिर आप K:1 का फॉर्मूला सिखाओ, तो तुम कहते कि एक्सरसाइज में तो मतलब एनसीईआरटी में तो M1 M2 का फॉर्मूला लगा रखा है, तो तुम्हारी टीचर कोई कुछ नहीं कहेगी, तुम्हें जो बेटर लगे वो फॉर्मूला लगाओ। बट K:1 का हमें वहां जाके लगाना पड़ेगा। तो आइदर तुम हर क्वेश्चन को K:1 से करो, या फिर M1 M2 करो और K:1 वाले मेथड को भी याद रखो। अब देखो इसमें चार चीजें, चार क्या है, एक ए का कोऑर्डिनेट है, एक सी का कोऑर्डिनेट है, एक बी का कोऑर्डिनेट है, और एक इनको रेशियो डिवाइड कर रहा है। इसमें मिड पॉइंट नहीं होता है, इसमें ये कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 1:2, 1:3 या 2:3, कुछ भी होगा वो क्वेश्चन में बताएंगे। अब इन चारों में से टीचर एक को गायब करेगी। हम एक्सरसाइज में यही करने वाले हैं। कभी हमें ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, कभी हम सी ढूंढ रहे होंगे, कभी हम बी ढूंढ रहे होंगे, कभी हम रेशो ढूंढ रहे होंगे। तो इसलिए याद रखना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं एक्स्ट्राज में जिसको हम M1:M2 से नहीं सॉल्व कर सकते, वहां पे कंपलसरी हमें K:1 का फॉर्मूला चाहिए ही चाहिए। समझ में आ गया? तो अभी फिर मैं हर जगह M1:M2 का फॉर्मूला करा रही हूँ। और मिड पॉइंट में तो कुछ नहीं है, तुम लोगों को वैसे भी पता है मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 निकालते हैं, तो वही है मिड पॉइंट का। तो अब ना इस एक्सरसाइज में थोड़े से क्वेश्चंस में वैरायटी में डिफरेंट है, तो हम उल्टा पुल्टा क्वेश्चनिंग करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। मतलब पहले हम एक मेथड के करेंगे, फिर हम रेशियोज ढूंढने वाले करेंगे, फिर हम मिड पॉइंट के क्वेश्चंस करेंगे, तो अलग अलग वाले करेंगे। तो नंबर सही से दे लेना, हम सीरियल ऑर्डर में नहीं चलेंगे। हाँ, अभी सिखाऊंगी ना। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 7.2 है तुम्हारी। अब देखो यहाँ पे तुम्हें हर क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो जैसे हमें यहाँ पे ए और बी बता रखा है, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है, -1,7 है। बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 4, -3 है। अब इन्होंने सी मांगा है तुमसे, सी का कोऑर्डिनेट दे ही नहीं रखा है, तो हम x, y कहेंगे। रेशो क्या दे रखा है, 2:3, तो ये 2 है, ये 3 है, तो इसको हम M1 कहेंगे। ये मेरा M2 होगा, ये x1 y1 होगा, और ये x2 y2 होगा। तो तुम्हें ऐसे पूरा प्रॉपरली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब मुझे x का फॉर्मूला लगाना है, तो x का फॉर्मूला पहले मैं लिखूंगी, M2 x1, याद रखना है M2 है तो x1 होता है, M1 है तो x2 आएगा। मतलब उल्टे वाले के साथ ऑपोजिट मल्टीप्लीकेशन हो रही है इनके। और नीचे M1 + M2 होगा। सेम यहाँ पे हम y निकालेंगे, तो यहाँ पे आएगा M2 y1 + M1 y2 अपॉन M1 + M2। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे x की। तो x एज इट इज है, M2 की वैल्यू क्या है, 3 है, और x1 क्या है, -1, प्लस M1 की वैल्यू 2 है, और x2 की वैल्यू 4 है। तो नीचे क्या आएगा, M1 + M2, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2 + 3 आएगा। तो यहाँ पे इसमें आंसर आएगा -3 + 8/5, तो तुम्हारा आंसर आएगा 5/5 विच इज 1। अब y को तुम लोग ढूंढो। बताया ना मैंने कि मांगेंगे चार चीजें ना, चारों में से कुछ भी मांगेंगे वो। तो यार हम therefore 1, 3 इज द कोऑर्डिनेट। लास्ट में ऐसे लिखना है तुम्हें, क्योंकि चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखना है। अब देखो यहाँ पे ए बी,
अब यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा है ट्राई सेक्शन, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो हमें यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स दिखाने पड़ेंगे। सी डी, ये 1 इक्वल पार्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स हो गए तुम्हारे। अब हमें इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ए का पॉइंट मुझे दे दिया 4 - 1, बी का कोऑर्डिनेट दे दिया -2, -3। अब देखो रेशियोज कैसे पहचानने हैं। यहाँ पे ये सारे 1 1 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो जब मैं सी लूंगी, फॉर सी, मेरे कोऑर्डिनेट रेशियो क्या होगा, m1। सी के आगे कितना पार्ट्स दिख रहा है तुम्हें, 1। और सी के पीछे कितने पार्ट्स दिख रहे हैं तुम्हें, 2। तो रेशियो क्या होगा, 1:2। और जब हम डी के लिए सॉल्व करेंगे, रेशियो क्या होगा, डी के आगे कितने पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, 2। और डी के पीछे कितना दिख रहा है, 1। तो हम डी के लिए कहेंगे 2:1। समझ में आया। ये m1:m2 रेशियो है तुम्हारा सी के लिए, और ये डी के लिए। ये तुम्हें खुद पहचानने, ये कोई नहीं बताएगा तुम्हें। सी के आगे कितने पार्ट्स दिख रहे हैं तुम्हें, 3 इक्वल पार्ट्स है ना। सी के आगे कितने पार्ट्स है, एक ही तो है। और सी के पीछे कितने हैं, 2 हैं। तो रेशियो क्या होगा, 1:2। डी के लिए, डी के आगे कितने पार्ट्स हैं, 2 हैं। और डी के पीछे कितना है, 1 है, तो 2:1 रेशियो हो गया। अब तुम्हें ऐसे इनकी वैल्यूज निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सेम फॉर्मूला वापस लिखोगे, m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। वाई, अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये y2 है, और m1:m2 हमने ऊपर लिख रखे हैं, तो ये वैल्यूज डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज डालोगे, m2 की वैल्यू 2 है, तो 2, और x1 की वैल्यू 4 है, प्लस 1, और x2 की वैल्यू -2 है, अपॉन 1+2। तो ये आएगा 6 - 2/3। तो ये आ जाएगा 4/3। तो यहाँ पे अब हम वैल्यूज डालेंगे, यहाँ पे आएगा 2, और y1 की वैल्यू -1 है, m1 1, और y2 की वैल्यू -3 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1+2। तो ये आ जाएगा -2 - 3/2। 2 4 8 है, तो ये आ जाएगा 6/3 विच इज 2। और ये आ जाएगा -5/2। ठीक है, तो फिर हम सी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, देयरफॉर सी क्या आया मेरा, 2, -5/2। 3 है। ठीक है, अब ऐसे ही डी के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, x इज इक्वल्स टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। और ऐसे ही y निकालोगे। हाँ, अब ये तुम्हारा m1 है, ये m2 है। क्या ये कोऑर्डिनेट्स आए हैं, देखो। मेरे तो ये आए हैं, 0, -7/3। क्वेश्चन 9 देखो। क्वेश्चन 9 में तुम्हें 4 इक्वल पार्ट्स बोले हैं, तो बस अब यहाँ पे सी डी और ई आएगा। सी डी और ई। ठीक है, तो तीनों मतलब चारों इक्वल पार्ट्स है, 1 2 3 4। तो याद रखना है, फॉर सी के लिए तुम्हारा रेशियो क्या आएगा, 1:3। ये सबको समझ में आ रहा है ना कैसे निकल रहे हैं। फॉर डी के लिए रेशियो क्या आएगा, 2:2। मिड पॉइंट से भी निकाल सकते हो सीधा, क्योंकि जब सेम, देखो यहाँ पे ध्यान दो, जब तुम्हारे सेम रेशियोज होते हैं ना दोनों साइड में, लाइक 2:2, 3:3, 1:1, तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। मतलब चॉइस इज योर, कि तुम्हें डी की वैल्यू मिड पॉइंट से निकालनी है या सेक्शन फॉर्मूले से निकालनी है, तुम्हारी मर्जी है।
और ई के लिए हमारा रेशो क्या आएगा, फॉर ई वो आएगा 3:1। ठीक है। हाँ 1 -1। याद है, मैंने शॉर्टकट मारा है ऑब्वियसली। ठीक है, आंसर्स यही आने चाहिए जो मेरे आए हैं। चेक कर लो और फिर आगे चलते हैं। चलो अब हम करेंगे 8th क्वेश्चन। देखो 8th में ना, जब मैंने टेस्ट लिया था, लाइक मैं लेती हूँ टेस्ट, तो ये ऐसे टाइप का क्वेश्चन मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस रेशियो को ना डायरेक्ट लिखते हैं। मतलब मैं तुम लोगों को एक वर्किंग दिखाऊंगी, एज पर में वो वर्किंग इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, बट बच्चे इसको डायरेक्ट लिखते हैं। वो क्या करते हैं कि तुम्हें पता है, जैसे ऑलरेडी पता है कि एपी 3/7 एपी है। अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो क्या डायग्राम आएगा, ए पी सच पॉइंट की पी इनके बीच में कहीं तो आ रहा है और उसके कुछ पार्ट्स है। तो इन्होंने एपी बता दिया 3/7 ऑफ एपी है, मतलब 3/7 ऑफ होल पार्ट्स है। तो अगर मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स दे दिए -2 और ये 2, -4, और मुझे एक्स वाई निकालना है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये रेशो क्या बता रहे हैं, एपी पूरे का 3/7 है, तो तुम्हें इसका रेशो पता है, ये 3 है, तो कितने रिमेनिंग पार्ट्स होंगे, क्योंकि टोटल 7 है, तो ये 4 आ जाएगा। बट ये डायरेक्ट कैसे लिख रहे हो तुम, तो इसलिए मैं तो वर्किंग दिखाऊंगी। कुछ की टीचर डायरेक्ट लिखना सिखाती है कि अच्छा ये एपी के 3 पार्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली पीबी के कितने पार्ट्स होंगे, जो भी डिनोमिनेटर में उसमें से माइनस करके लिख दो, 4 पार्ट्स होंगे। बट हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे एपी 3/7। अब एबी किसका एडिशन है डायग्राम में, एपी प्लस पीबी। अब हम 7 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये आएगा 7 AP इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में AP प्लस पीबी। अब ब्रैकेट ओपन करो, 7 AP इज इक्वल टू 3 AP प्लस 3 पीबी। अब हम एपी वाले पार्ट को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 7 AP माइनस 3 AP इज इक्वल टू 3 पीबी। तो ये आ जाएगा 4 AP इज इक्वल टू 3 पीबी। तो एपी अपॉन पीपी क्या आएगा, 3/4, इसलिए हमारा रेशियो 3:4 आएगा। तो ऑब्वियसली हम वर्किंग करके दिखाएंगे ना, 3:4 रेशियो कैसे आएगा। ओरली तो तुम बता दोगे, अच्छा इसके 3 पार्ट्स है तो रिमेनिंग कितने पार्ट्स है, 4 है। बट लिख के कैसे दिखाओगे, उसके मार्क्स के फिर मिलने में प्रॉब्लम आएगी ना। अब तुम्हें क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। तो एक्स का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, M2x1 प्लस M1x2 अपॉन M1 प्लस M2 लगाओ। डालो वैल्यूज सारी पता है तुम्हें, ये M1 है और ये M2 है। हाँ, हमने ए बी को एक्सपांड कर दिया, मतलब ए बी का क्या है वो एडिशन लिख के देगा, एक्सपांड एक्सपांड ही कर लो। करो। फोर्थ में अब रेशियो निकालना है। अब इसमें देखो, रेशियो निकालते हुए ना हम किसी एक को ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ए है -3, 10, बी है 6, -8,
सी की वैल्यू दे दी तुम्हें अब -1, 6। अब तुम्हें यहाँ पे M1 M2 ढूंढना है। तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को केस टू वन से सिखा दूं क्योंकि उससे इजी आता है। M1 M2 में थोड़ा सा मेथड डिफिकल्ट हो जाती है, तो मैं सिखा दूं क्योंकि दोनों फॉर्मूलेज एनसीआर, क्योंकि वो खुद ही केस टू वन से सॉल्व कर रहे हैं। जब रेशो के क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो हम उसको ही लगा लेते हैं क्योंकि वो बेटर रहेगा, वो इजी है थोड़ा इससे। तो केस टू वन, ठीक है। अब तुम्हें फॉर्मूला पता ही है, x इज इक्वल टू के इंटू ये x1, ये y1 है, ये x कॉमा y है, ये x2 कॉमा y2 है। हाँ, तो k x2 प्लस 1 x1 अपॉन k प्लस 1। और y का अब देखो इसमें y सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों से सेम रेशो आएगा, तो हम किसी एक को ही सॉल्व करते हैं, आइदर x को करो या y को करो। तो जिसकी वैल्यू होगी उसको सॉल्व करेंगे। हाँ, अब x की वैल्यू क्या है तुम्हारे इक्वेशन में? -1। k एज इट इज। x2 की वैल्यू क्या है? 6। और 1। हाँ, क्योंकि x अब पता चल गया ना मुझे, अब तक के हर क्वेश्चन में x ढूंढते थे हम, अब x गिवन है मुझे। मैंने बताया ना, चारों में से एक ही गायब होता है, तो तीन वैल्यूज तो पता ही होती है हमें। 1 इंटू यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है? -3 अपॉन k प्लस 1। अब इसको इधर शिफ्ट करो, मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आएगा? -k-1 इज इक्वल टू 6k-3। अब लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 6k प्लस k। तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 7k। तो k की वैल्यू कितनी आई? 2/7। तो हम कहेंगे देयरफॉर रेशियो इज 2:7। अब इन्होंने ऐसे बोला है, a की वैल्यू 1, -5 है, b की वैल्यू -4, 5 है, c हमें दे रखा है, x एक्सिस है तो x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट कैसे दिखता है? x, 0। और ये k:1 है। अब देखो, अगर मैं x का फॉर्मूला लगाऊंगी तो ना मुझे x पता है ना k पता है, दो अननोन को हम मैथ्स में नहीं सॉल्व कर सकते, तो कंपलसरी किसका फॉर्मूला लगेगा? y का लगेगा ऐसे क्वेश्चंस में। तो हम y का फॉर्मूला लगाएंगे, k y2 प्लस 1 y1 अपॉन k प्लस 1। अब वैल्यूज डालो, y की वैल्यू 0 है, k एज इट इज, y2 की वैल्यू 5 है, 1 एज इट इज, y1 की वैल्यू -5 है अपॉन k प्लस 1। अब k प्लस 1 इधर जाके 0 हो गया, तो ये आ गया 5k-5। तो ये आ जाएगा 5k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 1। तो हमारा रेशो आ गया 1:1। आगे कोऑर्डिनेट भी निकालना है, अब x की वैल्यू निकालो, ठीक है। अब x का फॉर्मूला लगाओ क्योंकि रेशो पता चल चुका है हमें, तो फर्दर क्वेश्चन भी यहाँ बोलो। हाँ, हाँ, ये फर्स्ट पार्ट है, अब हम नीचे सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। M2 पास आ गया। हाँ, यहाँ पे तुम मिड पॉइंट भी लगा सकते हो, मैंने बताया ना, जब सेम रेशो आता है 1:1, 2:2, 3:3, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें मिड पॉइंट लगाना है, सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, तुम्हारी चॉइस है, ठीक है। मिड पॉइंट लगाना चाहते हो तो तुम्हारा फॉर्मूला ये है, x1 प्लस x2/2 इजीली आ जाएगा। x की वैल्यू मुझे ढूंढनी है, x1 क्या है? 1 है, x2 -4 है अपॉन 2, तो ये आ जाएगा -3/2, ठीक है। और इससे निकालोगे तो x की वैल्यू, k की वैल्यू हमारी 1 आई है, तो 1 इंटू x2 कितना, वही आएगी, सेम ही चीज आएगी। x2 हमारा क्या है? -4 है, और 1 इंटू 1 अपॉन 1+1, तो ये आ जाएगा -4 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा -3/2। कैसे भी सॉल्व करो, ये मैंने सेक्शन से सॉल्व करा है, ये मैंने मिड पॉइंट से सॉल्व किया, मैंने दोनों सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। तुम्हें एक ही कॉपी करना है, और फिर लास्ट में हमें तो कोऑर्डिनेट बताना है, तो हम कहेंगे देयरफॉर -3,20 लाइज ऑन x एक्सिस। तुम्हारा जो लास्ट एग्जाम्पल है इस चैप्टर में, सेम वही है 10th, बस नंबर चेंज है।
तो जैसे इन्होंने लिखा है हम सेम ऐसे ही लिखेंगे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि भले ही मैं इसको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेम ऐसे ही करना है, स्टिल बच्चे क्या करते हैं, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। हम डिस्टेंस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते हैं, तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं वो टोटल गलत कर रहे हैं। ऑर्डर में लेना है तो A B C D आइदर क्लॉकवाइज लिखो या एंटी क्लॉकवाइज लिखो। 1,2, 4, Y, X, 6, 3, 5। ठीक है। अब इसमें डायगोनल ज्वाइन करने पड़ेंगे तुम्हें, AC और BD, और इसका जो इंटरसेक्शन है वो O है। तो हम कहेंगे we know that diagonals of parallelogram bisect each other। इसका मतलब क्या है कि AO OC को इक्वल है और OD OB को इक्वल है, ये इसका मतलब। तो इसका मतलब है मैं अगर AC का मिड पॉइंट निकालूं और BD का मिड पॉइंट निकालूं तो मैं किसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढ रही हूँ, O के ही ढूंढ रही हूँ, तो दोनों में O के ही निकल रहे हैं। तो सिंपली हम कहेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BC। समझ में आ रहा है? BD, क्योंकि दोनों से किसके कोऑर्डिनेट्स निकल रहे हैं, O के ही निकल रहे हैं, O तो एक ही पॉइंट है तो इसलिए इक्वल है। अब मिड पॉइंट AC में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब ये इसका x है, ये इसका x है, तो क्या आएगा X+1/2, 2+6/2 इज इक्वल्स टू, इनके x कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3+4/2 एंड 5+4y/2। तो अब ये आएगा X+1/2 8/2, दोनों x और y दोनों, 5+y/2, ये y है ना, वो 4 दिख रहा है। अब हम लिखेंगे देयरफॉर X+1/2 इज इक्वल्स टू 7/2 एंड 8/2 इज इक्वल्स टू 5+y/2। तुम लोगों को पता है 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल कब हो सकते हैं, जब उनकी x और x की वैल्यू सेम है और y की वैल्यू सेम है। तो हमें ऑलरेडी कोऑर्डिनेट्स इक्वल दिए हैं, तो हम इनके x वैल्यू को आमने सामने लिख के सॉल्व करेंगे। तो 2 कैंसल, x की वैल्यू क्या आई, 7 - 1 6 आई, और यहाँ पे 2 कैंसल, y की वैल्यू कितनी आई, 8 - 5 विच इज 3 आई। तो हमें अब हम अलग अलग पॉइंट्स निकल रहे हैं, तो लास्ट में ये मत लिखना देयरफॉर 6, 3, ये अलग अलग वैल्यूज है, ये एक ही कोऑर्डिनेट्स के नहीं थे, अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के, तो यही आंसर है। अब है 7th क्वेश्चन, AB इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, whose सेंटर इज O। अब सेंटर तुम्हें दे रखा है 2, -3, B के कोऑर्डिनेट दे दिया 1, 4, और मुझे A का नहीं दिया है, तो मुझे X1 Y1 निकालना है। ये X, Y है और ये X2 Y2 है और ये मिड पॉइंट है। ऑब्वियसली तुम्हें पता है AB इज डायमीटर, तो हम कहेंगे देयरफॉर O इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो हमें X1 की वैल्यू निकालनी, Y1 की निकालनी, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, X1 + X2/2, y is equals to y1 plus y2/2। तो x की वैल्यू तो 2 दे रखी है, x1 मुझे ढूंढना है और x2 1 है अपॉन 2, तो यह आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू x1 + 1। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब y की वैल्यू है -3, y1 है y1 की, और y2 है 4/2, तो -6 y1 + 4, तो y1 इज -10। therefore A है 3, -10।
टेंथ। टेंथ तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन है, और गलती से उन्होंने सेक्शन फॉर्मूले में क्वेश्चन दे रखा है और कुछ नहीं। तुम्हें इसमें रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला याद रखना है। एरिया रोम्बस जैसे होता है ए बी सी डी, तो वैल्यू सही से लिखना। ये 3,0 है, ये 4,5 है, ये -1,4 है, और ये -2,-1 है। तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला आएगा, एरिया ऑफ रोम्बस है, ये एक ही फॉर्मूला है, इसमें दो फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। हर एक का एरिया निकालने का एक ही फॉर्मूला है, D1 × D2। तो तुम कहोगे व्हाट इज डी, डायगोनल 1 एंड डायगोनल 2। तो तुम्हें अब डिस्टेंस से पहले AC की वैल्यू निकालनी है, पहले AC निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से, और BD की वैल्यू निकालो डिस्टेंस फॉर्मूले से, रूट से, ठीक है। तो तुम्हें पता ही है, -1 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 16 + 16 √32। तो ये आ जाएगा 4√2। फिर BD निकालो अगेन डिस्टेंस फॉर्मूले से, 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 36 + 36, तो ये आ जाएगा 72, विच इज अगेन 6√2। फिर हम इसमें डालेंगे D1 क्या है मेरा, 4√2, D2 क्या आया, 6√2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये आ जाएगा 2√2 × 6√2। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 12 × 2, विच इज 24। और लास्ट में लिखोगे स्क्वायर यूनिट्स। अब यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को ना एज अ केस स्टडी बना के पूछ लेते हैं, थोड़ा सा मतलब समझने वाइज है। अब पहले सुन लो यहाँ पे, क्योंकि तुम्हें इनके कोऑर्डिनेट्स पहचानना है। एक बार कोऑर्डिनेट्स पहचान लोगे फिर तो क्वेश्चन इजी है। ये क्या कह रहे हैं कि हमने 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं, तो तुम्हें समझ में आ रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ऐसे ऐसे करके हमने कितने फ्लावर पॉट्स लगाए, 100 लगाए हैं। अब ये कह रहे हैं कि जो निहारिका है, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ डिस्टेंस ऑफ एडी। इन्होंने कहा है निहारिका रन्स 1/4 ऑफ एडी। एडी की वैल्यू क्या है, ए से लेके डी के बीच में हमने कितने फ्लावर पॉट्स लगाए, 100, तो एडी की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ गया, 25 आ गया। गिर गया फोन। यहाँ पे ये है, तो इसका पोजीशन क्या है, ये निहारिका है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, एक्स एक्सिस तो हमें दिख रही है, एक्स को वो कहाँ टच कर रहा है, 2 पे, और वाई हमने निकाल लिया है, वाई पे वो कहाँ है, 25th फ्लावर पॉट पे है। फिर दूसरा कौन है, प्रीत। प्रीत कितना रन कर रही है, 1/5 ऑफ एडी। 1/5 ऑफ 100 कितना होगा, 20। तो यहाँ पे ये प्रीत है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, एक्स की वैल्यू क्या दिख रही है तुम्हें नीचे, 8, और वाई हमने निकाला है 20। तो अब इन दोनों के कोऑर्डिनेट समझ में आ गए। अब इसका क्वेश्चन आ गए, इन्होंने कहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। तो तुम्हें क्या करना है, एनपी की वैल्यू निकालनी है डिस्टेंस फॉर्मूले से, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फिर इन्होंने कहा इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे, रश्मि है जो एकदम इनके मिड पॉइंट पे फ्लैग लगाएगी अपना, तो तुम्हें आर की वैल्यूज निकालनी है, वो किससे निकालोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालोगे। तो ये दो चीजें निकालनी, करो। एनपी को डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालोगे, एन और पी के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए ना।
Rashmi has to post blue flag on fifth line